श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। प्राणी का लक्षण है इच्छा। उसमें ज्ञान है, यह भी बनता है कि जिसमें ज्ञान है, चेतना है, वह जीव है, प्राणी है, किंतु वह हमारे सामने नहीं आता। इच्छा हमारे सामने आती है। एक चींटी यहाँ चल रही है और थोड़ी देर बाद नीचे, स्टेज के नीचे चलने लग जाएगी। अब इससे कोई पूछो कि तुम पहले तो ऊपर चल रही थी, अब नीचे क्यों आई? कही मेरी इच्छा, इच्छा है उसमें। ये कुर्सी यहाँ पड़ी है और यह नीचे नहीं जा सकेगी। से पूछो नीचे क्यों नहीं जाती, कुछ उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इच्छा नहीं है। इच्छा प्राणी का लक्षण है। वह प्राणी वह होता है जिसमें इच्छा होती है। रेल पटरी पर चलती है और नीचे नहीं चलती, क्योंकि उसमें इच्छा नहीं है। नीचे चली जाती है तो दुर्घटना हो जाती है। उसमें इच्छा नहीं है। चींटी में इच्छा है, वह चाहे तो नीचे चल सकती है और चाहे तो रेल की पटरी पर चल सकती है। इच्छा प्राणी का लक्षण है। और समस्या दुनिया की क्या है? अगर हम समस्या के बीज को खोजें, जिस बीज से बरगद बनता है, बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं, फसलें होती है, अगर हम मूल कारण को खोजें तो अंत में निष्कर्ष होगा कि इच्छा समस्या की जड़ है। इच्छा प्राणी का लक्षण है, किंतु उसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है। उत्तराध्ययन सूत्र में एक सुंदर वाक्य है कि इच्छाहु आकाश समा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता। अंत होता ही नहीं। ऐसे आदमी खोजने मुश्किल हैं जिनमें इच्छा का अंत हो गया हो। बहुत मुश्किल है। विरल कोई आदमी मिलेंगे। तो समस्या कहाँ से पैदा होती है? दुख कहाँ पैदा होता है? इच्छा है अनंत, पूर्ति होती नहीं, तब आदमी दुखी बनता है। सारी दुनिया दुखी है, एक भी आदमी सुखी मिलना मुश्किल है। पूछो कारण क्या है? कि तुम्हारे पास इतना धन, वैभव, अच्छा परिवार, अच्छा मकान, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी तुम सुखी क्यों नहीं? तो उत्तर होगा
कि मेरे पास तो है, मेरे पड़ोसी को देखो कितना बड़ा मकान है, मेरा मकान उतना बड़ा कहाँ है। इच्छा होगी तो मैं उससे भी आगे जाऊं। आज दुनिया में सारी आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल रही है और दुनिया दुखी हो रही है, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है, तनाव और डिप्रेशन बढ़ रहा। इसका कारण क्या? इच्छा की पूर्ति होती नहीं है। अनंत है, उसकी पूर्ति नहीं होती है। हम जैन जीवन शैली की बात करें, जैन जीवन शैली को अपनाना कैसे संभव हो सकता है? आज तो बड़ा कठिन काम है। तो फिर क्या दुनिया दुखी रहेगी? उत्तराध्ययन सूत्र में इसका एक समाधान भी मिलता है। अतुष्टि दोषेण दुही। आदमी दुखी क्यों है? असंतुष्टि है, उसमें तुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, कहीं सीमा नहीं है, इसलिए वह दुखी है। मैंने एक आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास इतना था और उस समय का वह बड़ा उद्योगपति, हिंदुस्तान के प्रमुख उद्योगपतियों में नाम आता था, फिर तुम इतने क्यों करते हो? कि बोला मुझे नंबर 1 बनना है। बस उसका दुख कैसे मिटेगा? जब तक नंबर 1 में न आ जाए तब तक उसका दुख तो मिटेगा नहीं। एक दिन आया है, दूसरे दिन कोई दूसरा आया तो फिर दुखी बन गया। अतुष्टि दोषेण दुही बड़ा मार्मिक वाक्य है। अतुष्टि दोषेण दुही। फिर आगे एक मर्म की बात लिखी, कोई आदमी चोरी क्यों करता है, डाका क्यों डालता है, अपराध क्यों करता है, रिश्वत क्यों लेता है, दूसरे के धन को क्यों हड़पता है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई आया, बोला कि मैंने उसको 5 करोड़ रुपए दिए, दे नहीं रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बड़ी समस्या हो रही है। तो मैंने पूछा कि क्या वह इनकार कर रहा है? इनकार तो नहीं करता, कहता है कि तुम्हारा रुपया है पर मैं अभी दे दूंगा नहीं। अब इसका कोई उत्तर नहीं। जितने अपराध उनकी जड़ में जाएं तो असंतोष, अतुष्टि, संतोष नहीं है। तब अध्यात्म के आचार्यों ने इसका उपाय खोजा। क्या आदमी सुखी बन सकता है? इस दुनिया में रहकर कोई सुखी हो सकता है क्या? तब एक शब्द का विकास हुआ कि संतुष्टि या संतोष। इच्छा तो अनंत है, पूर्ति कभी होगी नहीं। इच्छा, अपूर्ति, असंतोष, दुख, एक फार्मूला बन जाता है। और इच्छा अपूर्ति, पूर्ति नहीं किंतु संतोष, बस दुख समाप्त। दुख को समाप्त करना यह है सीमाकरण। संतोष कर लिया तो बस इतने से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, मुझे नहीं चाहिए। उसने दुख के दरवाजे को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, अब दुख उसके पास नहीं आएगा। मैंने ऐसे आदमी को देखा है। पूज्य गुरुदेव सरदार साहब विराज रहे थे और वहाँ
मालचंद जी सेठिया। एक दिन आए, मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा तुम कभी दुखी तो नहीं होते? कि बिल्कुल नहीं होता हूँ। क्यों? कि मैंने नियम कर रखा है कि मैं 5 लाख से ज़्यादा अपने पास धन नहीं रखूँगा, और इस साल पैदा ज़्यादा हो गई तो मैंने बांट दिया, मेरे पास नहीं रखा। मेरे मन में अब कोई इच्छा ही नहीं है कि इससे ज़्यादा मैं रखूँ। एक ही उपाय है, वह है संतोष। और दुनिया में कोई उपाय नहीं है, न किसी डॉक्टर के पास, न किसी मनोवैज्ञानिक के पास, और न किसी राजनेता के पास, कि उसके दुख को मिटा सके। एक ही उपाय है, वह है संतुष्टि, संतोष। बस संतोष कर लिया, समाप्त हो गई इच्छा की बात, समाप्त। अब आगे इच्छा नहीं है तो दुख भी समाप्त, क्योंकि दुख इच्छा के साथ चलता है। जैन जीवन शैली एक सुखी रहने का तंत्र और मंत्र है कि आदमी सुखी कैसे रह सकता है। इस दुखमय दुनिया में आदमी सुखी कैसे हो सकता है और कैसे रह सकता है, उसका एक उपाय है जैन जीवन शैली। अगर जैन जीवन शैली अपना ली, व्रत की शैली अपना ली, तो वह सुखी रहेगा, सदा प्रसन्न रहेगा। उन लोगों को देखा कि जो सदा प्रसन्न है, अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, भीख नहीं मांगते, दूसरे का नहीं लेते, किंतु सीमा है कि इससे ज़्यादा मैं परिग्रह नहीं रखूँगा। कोई भी गृहस्थ अपरिग्रही तो हो नहीं सकता, और अपरिग्रही नहीं हो सकता तो पूर्ण अहिंसक भी नहीं हो सकता। परिग्रह और हिंसा दोनों एक साथ चलते हैं, अपरिग्रह और अहिंसा भी दोनों एक साथ है, दोनों का संबंध है। कोई आदमी बहुत परिग्रही है और वह अहिंसक है, यह मानने में बड़ी कठिनाई है, संभव भी नहीं है। अहिंसक वही बन सकता है, अहिंसा की दिशा में वही जा सकता है जिसने परिग्रह का सीमाकरण किया है, यानी संतोष किया है। तो परिग्रह की सीमा हो गई तो हिंसा की सीमा भी अपने आप हो जाएगी। आज देख रहे हैं कि विकास के नाम पर कितने बड़े बड़े भवन खड़े हो रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। कारण क्या? वही असंतोष करा रहा है। और ऐसे लोगों को देखा कि बहुत बड़ा बनाया और बहुत किया, भोगने से पहले ही राम राम सत्य हो गया, उसके तो कोई काम आया नहीं, वह तो कोई सुखी बना नहीं और बनता भी नहीं है। एक बहुत बड़ी सच्चाई, और मुझे लगता है कि वर्तमान की दुनिया सच्चाई को कम देख रही है। सारा एक मिथ्यावाद चल रहा है, कल्पनावाद चल रहा है, कोरी कल्पना चल रही है, यथार्थ को नहीं देख रही हैं। यथार्थ तो यह है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दूसरा नहीं है, तो मैं किस लिए करता हूँ। कबाड़ खाने का आदमी जो कबाड़ की चीज़ों को इकट्ठा करता है, घूम रहा था कि घर में कोई कबाड़ी चीज़ हो तो मुझे दे दो। एक घर में गया और बोला, बहन जी, बहन थी घर में, बहन जी कोई घर में कबाड़ खाने जैसी चीज़ हो तो दे दो। उसने कहा अभी तो नहीं है, थोड़ी देर ठहरो, वह बाहर गया हुआ है, आने पर दे दो।
पति भी कबाड़ खाने की चीज बन जाता है, क्योंकि जब उपयोगिता नहीं रहती, संबंध नहीं रहता, तो फिर कबाड़ खाने के लायक हो जाता है। तो हमारे सामने एक साफ विकल्प है कि जिस व्यक्ति को इस दुखमय दुनिया में, दुख बहुल दुनिया में अगर सुख की सांस लेनी है तो उसे संतोष करना सीखना होगा, संतुष्टि का मंत्र पढ़ना होगा और सीमाकरण करना होगा कि बस दुनिया में कहाँ तक फैलूंगा, कोई सीमा होनी चाहिए। मेरे सामने इन्हीं दिनों में एक व्यक्ति आया, बोला कि इतना अवकाश है कि अभी मैं चाहूँ तो अरबों रुपए और कमा सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कमा लोगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कि दूसरों को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ने कहा नौकरी भी पूरी नहीं होगी और उनमें भी असंतोष पैदा हो जाएगा, तो क्या करोगी? तुम्हारे पास कमी नहीं है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, फिर और सारी दुनिया में फैलने की बात क्यों सोचते हो? सिकंदर ने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त की, आखिर जब मरा तब आदेश दिया पहले ही कि देखो मेरी अर्थी निकालो तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना। तो लोगों ने पूछा क्यों? ऐसे क्यों? कि जिससे दुनिया जान सके कि सारी दुनिया को जीतने वाला जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। हम सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें। जीवन शैली, जैन जीवन शैली का एक दर्शन है। जीवन शैली तब बदलेगी जब दर्शन समझ में आएगा। हमें उसके दर्शन को समझना है। शैली तब बदलेगी जब उसका दर्शन समझ में आएगा। यह शैली शब्द काव्यानुशासन का एक मुख्य शब्द है। संस्कृत साहित्य में काव्यानुशासन की एक बहुत बड़ी विधा है। नाटक और काव्य, यानी दो प्रकार के होते हैं काव्य, दृश्य और श्रव्य। एक दृश्य होता है जिसे कहते हैं नाटक, वह भी काव्य है, और एक श्रव्य होता है, वह काव्य होता है। तो उनकी शैलियाँ हैं, बहुत प्रकार की शैलियों का वर्णन है। तो हमारे जीवन की भी एक शैली होती है कि एक आदमी की शैली ऐसी है कि वह प्रारंभ से लेकर और अंत तक दुखी नहीं बनता। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुखी बनने की दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी है जो सच्चाइयों को पकड़ते हैं, सुखी रहते हैं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे